पर मैं हमारे घर वाले ने प्लॉट लिया था इसलिए आए। कहाँ पर लिया था? भुराड़ी में 60 फुटा रोड पे। कितने गज का प्लाट था? 1200 का जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो लेके नहीं आया। फिर मेरे आदमी का मतलब देहांत हो गया। इस चक्कर में मेरे 4 लड़की 2 लड़के थे। मैं जा नहीं पाई। मतलब कभी कभी जाती थी। उसी दौरान इसने महेश त्यागी ने उस पर कब्जा कर लिया। महेश त्यागी कौन है ये? महेश त्यागी ये वहाँ का असोड़ा का रहने वाला है, लेकिन रहता वो बुराड़ी में। पैसा कैसे कैसे जोड़ा था प्लाट खरीदने के लिए? मेरे घर वाले ने मतलब बहुत कड़ी मेहनत करके नहीं जोड़ा था वो पैसा। तो उस ये रजिस्ट्री किसके नाम थी? मेरे घर वाले के नाम थी। अच्छा, उसके बाद आप कितने दिन नहीं गए प्लॉट पर? उसके बाद फिर हम मतलब 1 साल 6 महीना नहीं गए थे। फिर उसके बाद गए तो उस पर कब्जा कर रखा था तो उन्होंने। पुलिस से आपने शिकायत किसकी? हाँ जी, पुलिस में शिकायत करी। पुलिस वालों ने हमारी कुछ नहीं सुनी। कब्जा करने वाला कोई बदमाश है, नेता है या अफसर है? जी वो मतलब जो महेश त्यागी है, लेकिन बदमाश टाइप का ही आदमी है वो। बहुत प्लॉटों पे भी कब्जा कर रखा है उसने। और कौन है आपके साथ में इस वक्त में? इस वक्त हरीश है मेरे साथ में। जी जी, हरीश जी, जी थोड़ा सा बताएं। जो माता जी बतला रही हैं जी। क्या क्या स्थिति है, और थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे है थोड़ी सी परेशान हालत है। और ये उम्र भी हो रही है इनकी 60 प्लस है, फिर बीमार भी है। अब ये पीछे भी बुखार उखार हुआ आया था ना। बात ये है सर, हमारी मेरी आंटी जी है, मतलब पड़ोस में रहती है, अपने सगे से ज्यादा मानती है मुझे। इन्होंने अंकल जी ने एक प्लॉट लिया था 20-25 साल पहले, बुराड़ी 60 फुटा रोड पर, 1200 गज का। फिर उनका एक्सपायर हो गई। अब ये प्लॉट पे आते जाते रहते थे। इनके 4 लड़की थी, 2 लड़के। अब बच्चे छोटे थे तो ये डेली आते जाते तो नहीं थे, फिर दूर भी पड़ता था। कभी कभी आते थे, प्लॉट खाली पड़ा था, अंकल जी ने उस पर बाउंड्री भी कराई थी चारों तरफ से। अपना प्लॉट इन्होंने देख भी रखा था, खूब आते जाते थे। अब जब इन्होंने ये करीबन करीबन 8-9, अंकल जी का देहांत हुए कितना समय हो गया? शॉर्टकट का बताएं। उनको जी 20-21 साल हो गए, एक्सपायर हो गए। 20-21 साल हो गए। हाँ जी। तो जब से अब तक ध्यान नहीं दिया तो उसका नहीं, आते जाते रहते थे जी, मैं खुद जाता था इनके साथ। ये मुझे लेके जाती थी क्योंकि इनके जब बच्चे तो आते छोटे जाते थे। थे फिर आपने क्या पोजीशन देखी प्लाट की? पोजीशन यही थी जी, प्लॉट हमारा खाली पड़ा था और उस पे हमारी जो अंकल जी ने बाउंड्री कराई थी वो बाउंड्री वही रखी थी। फिर कब्जा कब हुआ उस पे? कब्जा उस पे ये बात है जी 2013-14 के आसपास की। अच्छा तो जब हम वहाँ गए तो एक वहाँ महेश त्यागी नाम का आदमी आया, जी। क्योंकि उसने बराबर में 2 प्लॉट पे अपना बोर्ड लगा रखा है, महेश त्यागी के नाम से अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था। महेश त्यागी कोई बदमाश है? 2 कांस्टेबल भी भेजे थे मौके पे। तो वो जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो अपने सामान वामान छोड़ के भाग गए थे। मौके पे पुलिस को कोई नहीं मिला। कोर्ट में कोई केस डाला? कोर्ट में अभी हमने पहले डाला था जी, इसमें हम कोई आपसे झूठ नहीं कहेंगे, हमने डाला था। लेकिन इसने कुछ सेटिंग करके हमारे वकील से वो हमारे कोर्ट में खारिज करवा दिया। हमारा वकील तारीख लगती थी 10, ये बताता था 15। वकील बिक गया था? वकील बिक गया था जी हमारा। तो अब वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे जी। अच्छा, तो हमसे क्या सहयोग चाहते हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं। ये विधवा औरत है, सीनियर सिटीजन है, 60 दलित समाज से है, मजबूर है। इनका अभी एक बड़ा बेटा कोविड-19 में एक्सपायर हो गया था गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में। उसका डेथ सर्टिफिकेट भी क्या हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। हैं? बहुत ही लाचार मजबूर आदमी है। जीविका कैसे चल रही है? बस ये अपने टकटोगरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। घर में 2 भैंस हैंगी, उनका दूध दाद निकाल के अपना टाइम काट रहे हैं। तो आगे आपका क्या कार्रवाई हमारी करेंगे? साहब कार्रवाई ये है, अगर हमारी किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं सुनी तो हम तो दोनों जाके पुलिस मुख्यालय के आगे आत्मदाह करेंगे। ये आपका आखिरी फैसला ये हमारा आखिरी फैसला है जी। हाँ ठीक है, अपने पेपर दे जाओ, हम उसे बुलाएंगे। फिर उसके हमारे पेपर देख लेते हैं, ओरिजिनल भी फोटो स्टेट रख लेते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। अब वो आके उनसे क्या बात करता है, क्या सेटिंग करता है, हम नहीं कह सकते। कभी कभी खरीदा था उसके कागज दिखाएंगे? कैमरे को दिखाओ इधर। ये पहले है जी, जिन्होंने सुरेंद्र ने बेचा था ताजे को। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, इसके आप पूरे पेपर देख। हाँ हाँ, बहुत सारी फाइलें तो इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे आपसे। कोई नहीं। ये ताजे से हमारे अंकल जी ने खरीदा था, जी जी। जो कोर्ट में रजिस्टर्ड पेपर है। ये इसकी सेटिस्फाई कॉपी है। सेटिस्फाई कोई ऐसी तो निकल नहीं जाती। ठीक है।
तो अब आप ये बताइए जैसे कि पुलिस यानी आपके विभाग कागज पूरे होने के जी। बाद पुलिस वाले इस पे कोई कोई कार्रवाई नहीं करती जी, पुलिस नहीं सुनती हमारी कहीं से कहीं तक भी, ना अच्छा। कोई अधिकारी सुनता। ऐसा कोई मौका आया है कि आपको और महेश त्यागी को आमने सामने पुलिस ने कभी बिठाया हो? हाँ, थाना बलसवा में बैठाया था। उसके बाद क्या हुआ? करीबन करीबन 5-6 साल पहले की बात है जी। आमने सामने बैठाए थे, उन्होंने कहा ठीक है तो तुम अपने पेपर जमा कर जाओ, तुम अपने कर जाओ, हम तुम्हें बुलाएंगे। उसके बाद में उनका कोई पुलिस वालों का हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी ये जो 5 तारीख गई है इसी महीने की, हमारा किसी परिचित का फोन आया कि तुम्हारे प्लॉट पे दीवार हो रही है। हम पहुंचे, हमने 112 पे कॉल करी। मैं आपको 112 का कॉल का मैसेज भी कॉल दिखाता कब हूँ। किया ये आपने इस तरफ से? 5 तारीख को की थी जी, इसी दिसंबर की? 5 दिसंबर को। अच्छा। ये देखिए, मेरे पास मैसेज भी है, उसका रेफर आईडी भी है। तो क्या बोले? वहाँ पे एसीपी साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, वो भी फोर्स आई थी। उन्होंने आके वहाँ काम देखा तो वहाँ मौके पे जो भी थे उनको ले गए कि भाई यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद में अब पिछले सोमवार से ये सोमवार आ लिया, 8 दिन हो रही है, हम दिन रात चक्कर काट रहे हैं, कभी थाने में कभी कहीं। हमसे कहते हैं कि तुम गलत हो, वो सही है। तो काम बंद पड़ा चल गया है? अब फिलहाल काम चल रहा है जी, परसों रात भी हमने काम बंद करवाया है। तो पुलिस को फिर पुलिस को जानकारी दी थी हमने, वहाँ पे जो आईओ साहब है, एसआई साहब को फोन करा था, उन्होंने 2 कांस्टेबल भी भेजे थे मौके पे। तो वो जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो अपने सामान वामान छोड़ के भाग गए थे। मौके पे पुलिस को कोई नहीं मिला। कोर्ट में कोई केस डाला मतलब कोर्ट में अभी हमने पहले डाला था जी, इसमें हम कोई आपसे झूठ नहीं कहेंगे, हमने डाला था, लेकिन इसने कुछ सेटिंग करके हमारे वकील से वो हमारे कोर्ट में खारिज करवा दिया। हमारा वकील तारीख लगती थी 10, ये बताता था 15। वकील बिक गया था? वकील बिक गया था जी हमारा। तो अब वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे अगर कोर्ट का दरवाजे भी खटखटाएंगे जी। अच्छा, तो हमसे क्या सहयोग चाहिए? हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं, ये विधवा औरत है, सीनियर सिटीजन है, 60 दलित समाज से है, मजबूर है। इनका अभी एक बड़ा बेटा कोविड-19 में एक्सपायर हो गया था गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में। क्या कहता, फिर आपने क्या पोजीशन देखी प्लाट की? पोजीशन यही थी जी, प्लॉट हमारा खाली पड़ा था और उसपे हमारी जो अंकल जी ने बाउंड्री कराई थी, वो बाउंड्री वही रखी थी। फिर कब्जा कब हुआ उस पे? कब्जा उस पे ये बात है जी 2013-14 के आसपास की। अच्छा। तो जब हम वहाँ गए तो एक वहाँ महेश त्यागी नाम का आदमी आया, जी। क्योंकि उसने बराबर में 2 प्लॉट पे अपना बोर्ड लगा रखा है, महेश त्यागी के नाम से अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था। महेश त्यागी कोई बदमाश है, जमीन माफिया है, प्रॉपर्टी डीलर है, नेता अफसर क्या है? महेश त्यागी क्रिमिनल टाइप का आदमी है जी। उस पे मर्डर केस, भूमाफिया, बीसी के जाने दर्जनों मुकदमे दिल्ली और अन्य राज्यों में चल भी रहे हैं। तो क्या आपको अब वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी में है और अपने आप को अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ बताता है। आपने देखा भी कुछ पोजीशन उसकी अरविंद केजरीवाल के साथ में गतिविधियां या? हाँ जी, अच्छा। उसने 2022 में, अब ये जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं, मुरादनगर से इलेक्शन भी लड़ाया आम आदमी पार्टी से, ये उसका प्रूफ भी है। ये देखिए, अपने आप को अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड बताता है ये। चलो ये ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे इसकी। जी। बाकी आप बताइए फिर आगे क्या हुआ? आप प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास गई जी हमने, माननीय एसएचओ बलसवा, थाना बलसवा, एसीपी जहांगीरपुरी, एलजी साहब के पास, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास, सबके पास प्रार्थना पत्र दिया, हमारी कोई मदद नहीं हुई। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ये कहते हैं ना कि हम क्या करें इसमें, क्योंकि वो दबंग आदमी है, वो पैसा वाला भी, हम गरीब आदमी है, जाति से हम चमार है, शकुल कास्ट से बिलोंग करते हैं। जाति में शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जाति शब्द का करते हैं, त्यागी ने खुद कही हमसे, साले चमारो, तुम तो ढेड़ हो, तुम मेरे से प्लॉट कैसे ले लोगे? त्यागी कौन है? ये त्यागी वही है, महेश त्यागी, असोड़े वाला। नहीं, पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहता है? भाई साहब, पुलिस डिपार्टमेंट का आप ये देखिए, मेरे पास प्रूफ है, आप ये देखिए, 2014 से थाना बलसवा, ये देखिए एसीपी जहांगीरपुरी, राजनिवास, कितने हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सबके पास हमने 8 साल से हम धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, मदद नहीं कर रहा हमारी कोई भी। ये देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक को हमने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। प्रशासन कुछ तो कहता होगा? कुछ नहीं कहता जी प्रशासन सिर्फ इतना कहता है हमारे सामने कि हाँ ठीक है, अपने पेपर दे जाओ, हम उसे बुलाएंगे। फिर उसके हमारे पेपर देख लेते हैं, ओरिजिनल भी, फोटो स्टेट रख लेते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। अब वो आके उनसे क्या बात करता है, क्या सेटिंग करता है, हम नहीं कह सकते। तो कभी आपने कभी प्लॉट खरीदा था, उसके कागज दिखाएंगे? कैमरे को दिखाओ इधर। ये पहले है जी, जिन्होंने सुरेंद्र ने बेचा था ताजे को। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, इसके